शायद हम जितना भी बोल रहे हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करने में हम लोगों को वक्त लगेगा। वर्षा नहीं होने के कारण गंभीर जल संकट की स्थिति बनी हुई है, तो कई वार्डों में पीने की पानी की थोड़ी बहुत समस्या खड़ी हो रही है। तो ज़्यादातर शिकायत उससे संबंधित आए हैं और कुछ ज़मीन का विवाद आपस में जब गांव में लोग रहते हैं तो एक जगह रहने पर ज़मीनी संबंधी विवाद के भी कुछ समस्या लेकर के लोग। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। मौजूदगी मेरी जाले विधायक जीवेश जी के आवास पर है। जन सहयोग कार्यक्रम के बीच हमारी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। बात करके जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार तीसरी बार विधायक रहे हैं और जाले विधानसभा ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश के लोकप्रिय नेता में से एक हैं। जीवेश जी से बात करके जानना चाहेंगे कि आज के जन सहयोग कार्यक्रम में कितने सारे लोग आए और किस तरह की समस्याओं का ज़्यादातर सामना करना पड़ता है इन्हें। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, आज आवास पे जन सहयोग का कार्यक्रम रखा गया था आपका। बहुत सारे लोग हमेशा से इस कार्यक्रम में आते हैं। प्रायः जब से मैं विधायक हूँ तब से घर पर जब उपस्थित रहता हूँ तो मैं आम लोगों को मिलता हूँ और इस कार्यक्रम का नाम ही है हमारा जन सहयोग, जनता का सहयोग। जिनकी बदौलत मैं विधायक हूँ, जिन्होंने चुन करके जाले विधानसभा का प्रतिनिधित्व मुझे सौंपा है, उनके काम समय पर हो इसके लिए तत्पर होकर के मैं आवास पर जन सहयोग का कार्यक्रम करता हूँ। और जब भी जन सहयोग का कार्यक्रम होता है प्रायः रविवार को रखने का प्रयास करते हैं। जब उपस्थिति किसी कारण से नहीं होती है रविवार को तो अन्य दिन में भी इस कार्यक्रम को हम करते हैं। और जो भी लोग समस्या लेकर के आते हैं संबंधित अधिकारी को निर्देशित करके उस समस्या का समाधान कैसे हो उसकी चिंता करते हैं। आज मुख्य रूप से लगभग 80-90 लोग मिले होंगे अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक। और अभी वर्षा नहीं होने के कारण गंभीर जल संकट की स्थिति बनी हुई है, तो कई वार्डों में पीने की पानी की थोड़ी बहुत समस्या खड़ी हो रही है। तो ज़्यादातर शिकायत उससे संबंधित आए हैं और कुछ ज़मीन का विवाद आपस में जब गांव में लोग रहते हैं तो एक जगह रहने पर ज़मीनी संबंधी विवाद के भी कुछ समस्या लेकर के लोग आते हैं। अन्य भी अधिकारी पदाधिकारियों से संबंधित कोई मसला रहता है तो लोग थाने से, सर्किल से संबंधित विषय लेकर आते हैं, तो उसको मिल करके उनकी बात सुन करके संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का काम इस जन सहयोग कार्यक्रम में त्वरित मदद उनको कैसे हो इस प्रकार की चिंता पिछले 11 वर्षों से मैं कर रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो आगे भी करते रहेंगे। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है सर। कहीं ना कहीं अभी जाले में लगातार आपके प्रयास से कई सारे सड़कों, जो मुख्य सड़कों के कार्य है वो मिले हैं जाले विधानसभा को। उन पर काम कब से शुरू होगा? और जाले नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की समस्या इस समय काफ़ी बड़ी समस्या बन करके है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, बिजली 24 घंटे बिजली रहे इसकी चिंता सरकार भी शुरू कर दी है। और इस समय आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि 2005 की तुलना में अगर बिहार की बिजली को देखेंगे तो जब लालू जी की, राबड़ी जी की सरकार थी बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर 700 मेगावाट बिजली का कंजम्पशन था। अभी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 9000 मेगावाट से अधिक बिजली का कंजम्पशन बिहार के अंदर हो रहा है। और हम लगातार जाले में बिजली की व्यवस्था अच्छी रहे, बिजली ठीक रहे इसकी चिंता भी कर रहे हैं। हम 4-5 पंचायत के ऊपर एक ग्रिड बनाने की चिंता कर रहे हैं, उसका अनुमति भी आ गया है। जाले खेसर फीडर का लोड कम कर करके राढ़ी में किस प्रकार एक फीडर बने वो स्वीकृति मिल गई है, पैसा भी स्वीकृत है। लेकिन कतिपय कारणों से वहाँ के नागरिक के द्वारा ज़मीन बदलने के कारण वो डिले हुआ है प्रोजेक्ट। लेकिन हम समझते हैं कि बिजली की जो भी समस्या है, पिछले हफ्ते तो थोड़ा ऊपर से भी बिजली का सप्लाई कम था ऐसा सूचना विभाग के अधिकारियों ने दिया है, लेकिन बिजली की अब कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो कुछ है भी उसको अगले 2 साल में पूरा करके 24 घंटे बिजली किस प्रकार जाले में रहे इसकी चिंता हमारी पहली प्राथमिकता है। चूँकि अब बिजली कटती है तो सबसे ज़्यादा जाले में हमने सड़क पर पूरा काम किया है जी। 400 से अधिक किलोमीटर रोड जाले में बनाया, उत्तर बिहार का ये रिकॉर्ड है अपने आप में। तो रोड की समस्या हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं हो,
लेकिन कई बार आप लोग को भी पत्रकारिता करते हैं, जानकारी के अभाव में कई बार वो रोड दिखाते हैं जो मुखिया जी को करना है, जो नगर को करना है, कई बार वो रोड एमएलए के काम से जोड़कर दिखाया जाता है। तो हमको भी थोड़ा आश्चर्य होता है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो माननीय विधायक स्तर पर जो सड़क बनाना है जाले में, आज के समय में संभवतः वो 98% काम पूरा हो चुका है। जो नई बसावट वाले रोड कहीं हैं, जो छूटे हुए नए बसावट हैं, उनको जोड़ने का काम भी हमारे पास स्वीकृत है। आने वाले दिनों में हम करेंगे। वो वही बचा हुआ है जहां ज़मीन संबंधी कोई विवाद है। तो ये सारे जनहित के कार्य जाले में किए जा चुके हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि देश के आज़ादी के बाद पहली बार 2025 के चुनाव में पहली बार दरभंगा ज़िला में किसी एमएलए को 1 लाख से अधिक वोट आया है। पूरे दरभंगा ज़िला की बात मैं करता हूं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक एज ए एमएलए 1 लाख प्लस वोट पहली बार किसी एमएलए को आया है। तो जाले की महान जनता ने जो विश्वास दिखाया है हमारे ऊपर, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ ना हो और हर हालत में जो भी काम लेकर वो जन सहयोग के माध्यम से या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी सहयोग पोर्टल शुरू किया है उस माध्यम से जो भी काम आते हैं उसको हर हालत में पूरा करें, ऐसी चेष्टा भी करता हूं, ऐसा प्रयास भी करता हूं। सर, एक बार सोशल मीडिया के जरिए मालूम चला था कि जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले डॉक्टरों के लिए अपने भवन निर्माण को लेकर के आवाज़ उठाई थी और अगर ये काम हो जाता तो काफ़ी बेहतर रहेगा। केवल जाले अस्पताल की बात मैंने नहीं की थी। मैं पूरे बिहार स्तर पर ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी होते हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, बीओ है, बीईओ है, सीडीपीओ है, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी, हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, अन्य डॉक्टर हैं जिनकी रोस्टर में ड्यूटी होती है, रात को भी जिनको ड्यूटी करना है। बाकी अधिकारी तो 10 से 5, 10 से 6 की ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है उसको रात को भी ड्यूटी करना है, उनका रोस्टर में ड्यूटी होता है, ड्यूटी बदलती रहती है। तो उनको अगर रात में रुकने की व्यवस्था हॉस्पिटल कैंपस में जब तक नहीं होगा, मैं अपनी ही सरकार के समक्ष ये बात रखा कि जब तक उनको रुकने की व्यवस्था, आवासीय परिसर उनको नहीं मिलेगा हॉस्पिटल के अगल बगल में, तब तक शायद हम जितना भी बोल रहे हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करने में हम लोगों को वक्त लगेगा। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारी पदाधिकारी जो ब्लॉक स्तर पर कार्यरत हैं, ब्लॉक में उनके रहने की व्यवस्था हो। हॉस्पिटल के अधिकारी जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर उनका आवास हो ताकि वो मरीज़ को ठीक तरीके से देख सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूँगा कि इस दिशा में उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में इस पर सरकार काम करने को तैयार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।